डियर स्टूडेंट्स, कल हमने नॉर्मल लेटर्स के अंदर प्लेसिंग एंड ऑर्डर का फॉर्मेट किया और उसको हम किस प्रकार से एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं, वो किसी भी आइटम्स के लिए हो जो हमारा फॉर्मेट था वो सभी आइटम्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम फॉर्मेट करते हैं फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट, जो भी हमने आइटम्स खरीदा है उसके जो शिकायत, जैसे उसमें वारंटी उसकी है या गारंटी है, रिपेयर करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है। अगर वारंटी हमें दी गई है तब हम उसको रिपेयर करवाते हैं और अगर गारंटी हमें दी गई है तो हम उसको रिप्लेस करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्लेन अगेंस्ट टीवी, हम टीवी के लिए ले लेते हैं। जो टीवी हमने परचेज किया था उसमें फॉल्ट है और उसको हमें रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे लेटर्स लिखेंगे। जैसे हमने फॉर्मेट किया था ऑर्डरिंग के लिए, सेम वही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर, जैसे मैंने कल बताया था, या तो एड्रेस दिया होता है सेंडर का या फिर हमें नहीं दिया होता तो एग्जामिनेशन हॉल ABC या XYZ अपनी तरफ से कुछ भी हम रख सकते हैं। जैसे कल मैंने एड्रेस अगर सेंटर का दिया हो तो उसके आधार पे आपको फॉर्मेट करवाया था। आज अगर एड्रेस ना दिया हो तो हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे एग्जामिनेशन हॉल ABC, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, एड्रेस ऑफ सेंडर। उसके बाद डेट, जैसे 27 मई 2020, जो सही फॉर्मेट है जैसे मैंने कल भी बताया था। उसके बाद है डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे जैसे द सेल्स मैनेजर है या कोई भी है, सेल्स मैनेजर के बाद उसमें मैनेजर से लिख रखा, शॉप दे रखा है, फर्म दे रखी है, लिमिटेड दे रखी है तब तो मैनेजर है, वरना तो सेल्स मैनेजर भी हो सकता है, द सेल्स मैनेजर। ये हमारा तीसरा पॉइंट है डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर्स। और उसके बाद टीवी के लिए जैसे हम लिख रहे हैं तो टीवी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आता है, मैसेज गाना इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन मार्केट। अब हमने शहर का नाम ABC से हम लिख रहे हैं तो ABC अपने शहर के अंदर जैसे परचेज किया है। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ कुछ भी, ये नंबर 4 पे हमारा आ जाता है, तो हम यहाँ आउट ऑफ स्टेट का भी ले सकते हैं। तो ऐसे मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, स्टेट बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, उनमें स्टेट्स का शहर प्रोहिबिटेड होता है। आउट ऑफ स्टेट हम उसमें यूज कर सकते हैं, शहर के नाम जैसे दिल्ली कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा हमने ऊपर किया था, कंप्लेन अगेंस्ट टीवी या जो कोई भी चीज है, या फॉर रिपेयरिंग या रिप्लेसिंग ऑफ अ टीवी भी हम कर सकते हैं। फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग ऑफ अ टीवी, जो हमारे उसमें दिया हुआ है, वारंटी है, गारंटी है, उसके हिसाब से मोस्टली हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 4 या 5 वर्ष का ही हो। ऐसा नहीं कि हम उसको पूरा लेंथ बना दें, फिर उसका अपना इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाता है। फिर सेलिब्रेशन, रिस्पेक्टिंग सर, फिर 7 पे हमारे क्या है, बॉडी आ जाती है, हम इसमें लिखना क्या चाहते हैं। अब लिखने के अंदर जैसे हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने कब आपसे टीवी खरीदा था या कोई आइटम कब खरीदा था, क्या तारीख थी, उसका साथ में हम जो रिसीप्ट नंबर है वो भी हमें देना होता है। जैसे अगर उसने ये दिया हो कि आपने 1 महीना पहले खरीदा तो लास्ट मंथ लिखेंगे, 2 महीना दिया है तो हम उसमें बिफोर 2 मंथ्स एगो लिखेंगे। और अगर डेज दे रखा, मान लीजिए 45 डेज एगो यू परचेज द टीवी फ्रॉम सच एंड सच शॉप और फर्म्स, कि इस दुकान से या इस फर्म से आपने 45 दिन पहले टीवी खरीदा, तो वहाँ हम लिखेंगे 45 डेज एगो। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे 1 महीना दे रखते हैं मान लीजिए उसको, तो ये कहेंगे हम लास्ट मंथ
I bought a TV from you. It carries, उसके बाद इसकी वारंटी है, It carries 2 years। यहाँ वारंटी और जो गारंटी है उसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग दिया होता है, उसी के अनुसार हमें लिखना है। वो 6 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है और 2 ईयर्स भी हो सकता है। इट कैरीज 2 ईयर्स वारंटी। इसकी जो है 2 साल की वारंटी है। द वारंटी कार्ड was issued by you। यहाँ पे हम कर सकते हैं लास्ट मंथ आई बॉट अ टीवी फ्रॉम यू, उसका वारंटी कार्ड नंबर और डेट हम दे सकते हैं। द वारंटी कार्ड, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं जैसे वारंटी कार्ड वाइड मेमो नंबर, वाइड मेमो नंबर 1 2 3 4 डेटेड, कोई भी डेट है जैसे लास्ट मंथ 1 महीना पहले है 24 मई 2020 वाज इशूड बाय यू। अब उसके बाद इट वाज प्रॉपर्ली for some time, इसने कुछ समय तो ठीक ठाक से काम किया, बट नाउ इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल। अब जो इसकी फंक्शनिंग है वो अच्छी प्रकार से नहीं है। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद इट। इसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इसमें कुछ गड़बड़ आ चुकी है। आगे नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे इसमें आई एम सेंडिंग दिस बैग टू यू विथ वारंटी कार्ड। मैं इसको वारंटी कार्ड के साथ आपके पास भेज रहा हूं। प्लीज रिपेयर इट एट योर ओन कॉस्ट एट द अर्लीस्ट, यानी जल्दी से जल्दी आप इसको रिपेयर कर दें, ठीक कर दें। थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए अच्छा है। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में रिमार्क्स के अंदर वही चीज हमने बताया था, यूवर्स ट्रूली और सिंसियरली नेम। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर वो देते हैं सीधा, अगर ये है फॉर्मेशन हमारी, उसका फॉर्मेट क्या होता है ऑर्डर का। अगर कई बार इसके अंदर देता है कि इसके अंदर हमने कार्ड को मेंशन करना है, जैसे टीवी है, टीवी के अंदर क्या होता है मेन फंक्शनिंग, हम उसमें पिक्चर्स देखते हैं और साउंड को सुनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पिक्चर गेट्स ब्लर, उसकी जो पिक्चर है वो धुंधली हो जाती है। इवन का साउंड इज नॉट क्लियर, यहाँ तक उसकी आवाज़ है वो भी क्लियर नहीं है। और जैसे वॉशिंग मशीन के लिए भी हमने अगर लिखना है तो हम यहाँ चेंज करेंगे सिर्फ एट टीवी की बजाय वॉशिंग मशीन, और फिर उसके बजाय यहाँ पे बाकी हमारा सेम रहता है। उसमें जो हमारे फंक्शनिंग है वॉशिंग मशीन का, वो क्या कहते हैं, इट मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइस व्हाइल रनिंग, जब चलती है तो बहुत ज़्यादा
शोर करती है। इवन इफ ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो हमारा वॉशिंग मशीन का आ जाता है। जैसे उसके बाद हम फ्रिज का लेते हैं, फ्रिज में भी क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं कि चलते समय एक मेक्स अ लॉट्स ऑफ नॉइस व्हाइल रनिंग, और दूसरा हम कर सकते हैं जो फ्रिज का मेन जो फंक्शन क्या है वो कूलिंग है, तो इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यानी इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ के अंदर हम उसके एक या जो दो फॉल्ट हैं वो यहाँ पर हम उस चीज़ के अंदर मेंशन कर सकते हैं। वो स्पेशली कई बार क्या होता है लेट्स के अंदर जब दिया होता है लिखने के लिए, उसमें लिखा होता है कि आपने महसूस किया, नाउ यू फाइंड दैट द given item such as TV or washing machine or fridge is not working properly, it makes a lot of noise while working। तो वो जो पॉइंट्स है हमें यहाँ लिख देने हैं। अगर नहीं दिया हो तो जो हमारा आइटम है उसके हिसाब से उसके जो मेन फंक्शन है उनमें क्या बात आ सकता है उसके हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मेट था फॉर दैट कंप्लेन अगेंस्ट टीवी या रिपेयरिंग एन आइटम और रिप्लेसिंग एन आइटम। हमारे ये ऑर्डर हो सकते हैं कंप्लेन अगेंस्ट टीवी, रिपेयरिंग आइटम और रिप्लेसिंग एन आइटम।